अगर आपको कुछ करना है तो जुनून रखो अंदर, और ये मत समझो कि मैं किसी से कम हूँ। अपने आप को किसी से भी कम मत समझो। अगर अंदर कुछ करने का जोश है कि मेरे को ये करना ही है, तो आप पढ़ाई के प्रति एकदम डेडिकेट हो जाओ। और गुरुजनों की बात तो विशेषकर मानो। आप गुरुजनों की बुराई कभी मत करो। अगर मुंह से निकल भी जाए, कोई आपके पास बैठा है गुरुजन की बुराई कर रहा कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो सर अच्छे नहीं है, यहाँ पर मैंने भी सुना है। मतलब मेरे साथ में जो भी पढ़ते थे, हर टीचर की ऐसे करते रहे, वो सर तो बैठे रहते हैं, वो सर ऐसे। आप गुरुजन की बिल्कुल बुराई मत करो। गुरुजन की हर चीज को कहना मानो, और गुरुजन जो भी कहते हैं उसके अनुसार चलो। अपने घर पर जाकर बैग को खोल कर पढ़ाई करो, कम से कम लगभग 1 घंटा 2 दिन में पढ़ाई करो। आप यहाँ पर हो, आपको पता ही नहीं, आप तो जाकर बैठ जाते हो। मेरे घर में भी है, मैं बहुत डांटती हूँ, निशा है, सोनिया, अनिता, लेकिन ये फिर भी पढ़ती नहीं है इतनी, और फिर भी पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। अनिता है, वो कह रही थी कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, 8वीं तक पढ़ूंगी। कल मैंने समझाया कि नहीं, आगे पढ़ना है, अगर कुछ करना है तो अपना परिवार को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। तो अनिता ने भी पढ़ाई शुरू करी और कल स्कूल आई, वरना वो नहीं आती थी। अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को एक तो कम मत समझो। अगर आपको कुछ करना ही है तो नंबर पर ध्यान ही मत दो। अपने नंबर आ रहे तो ऐसे मत सोचो कि मेरे तो इतने ही नंबर आएंगे, मेरे तो बस इतने आएंगे, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। आप कोशिश करो ना, आप पहचानो कि मेरी गलती कहाँ है, मेरे नंबर आ सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, ये करो। अगर थोड़ा भी नंबर आपसे रह जाए तो अगली बार उसमें मिस्टेक करो, मेरी गलती कहाँ रहेगी। घर पर जाकर 1 नंबर भी कट जाए तो उसके वापस लाने की कोशिश करो, पूरे में से पूरे कोशिश करो अगर कुछ करना ही है तो। और ऐसे मत सोचो कि प्राइवेट स्कूल वाले अच्छे होते हैं, हमारे पापा तो गरीब हैं। गरीब वाली परिस्थितियां कभी आड़े नहीं आती है। अगर आपको कुछ करना है तो आपके साथ वो देंगे। मेरे भी यहाँ पर जो टीचर है 5 है, वो हमेशा साथ देते हैं, और जो मैं आगे पढ़ती हूँ वो सभी टीचर मेरे साथ देते हैं। और वहाँ मेरे को हमेशा, मैं उन टीचरों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरे को टीचर बहुत ही अच्छे मिले हैं। अगर आप खुद अच्छे हो तो टीचर भी अच्छे हैं। अब देखो, मैं भी यहीं से पढ़ के गई हूँ और वहाँ पर पढ़ रही हूँ, तो वो मतलब जीव विज्ञान के जो मैं बायोलॉजी पढ़ाते हैं, वो सर हमारे डॉक्टर वही बनाते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, श्री गंगानगर के हैं, वही अनूपगढ़ के। और वो कहते हैं कि डॉक्टर बनना है। मेरे को तो पता ही नहीं था। मैं जब यहाँ से गई थी तो 9th में नए माहौल था, और मेरे को ऐसा लगा मैं तो पता नहीं कहाँ करूँ, कितने नंबर करूँ, मैं तो ऐसे टीचर बनूंगी और कुछ नहीं हो। मेरे मन में ऐसा था कि भाई बहुत यहाँ पर तो इंटेलिजेंट रहती है, लेकिन फिर पता चला कि कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है। फिर बड़ी दीदियाँ जो पढ़ रही थी, मतलब हॉस्टल में ऐसे भी माहौल होता है कि कई लड़कियां तो पढ़ने वाली भी होती हैं और कई लड़कियां नहीं पढ़ने वाली भी होती हैं। कई लड़कियां तो बस ऐसे ही आती है कि हम मौज करते हैं, 12वीं पास करके चली जाती है। बाकी बहुत ही कम होती है जो पढ़ती है कि मुझे कुछ करना है। जैसे हमारे हॉस्टल से भी बहुत सारी है ना, 3-4 दीदियां डॉक्टर बन गई हैं, और उनको कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में कॉलेज मिले हैं। जो पूजा मेघवाल जी थे ना, अभी डॉक्टर बने, वो बहुत ही गरीब थे, तो वो ही ऐसे सोच रहे थे कि मैं तो टीचर बनूंगी, लेकिन डोलजी सर ने उनका पूरा साथ दिया। जीव विज्ञान के जो सर है, उन्होंने कहा परिस्थिति कभी आड़े नहीं आएगी अगर तू इतनी अच्छी पढ़ रही है। वो सर है ना, अगर 10 में से 8 नंबर आए तो भी बच्चे को ऐसे शाबाशी देते हैं, 10 में से 5 आए तो भी ऐसे शाबाशी देते हैं कि तू कर सकता है। तो उसके बच्चे के मन में ऐसा होता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे भी सर मेरे को 9th में तो 10th से पढ़ाते हैं। 9th में गई थी, 9th में मेरे को नहीं जानते थे, और 10th में फिर अच्छे नंबर आते थे। मेरे को कुछ करना ही था। 9th में मेरे 72% बने, लेकिन मैंने 10th में सोच लिया कि मेरे को अब 90 प्लस करना ही है। फिर मेरे एकदम पढ़ाई में जुट गई अपनी पूरी मेहनत के साथ। तो फिर सर ने कहा अब तेरे को डॉक्टर ही बनाएंगे, सर ने वहीं से कह दिया, और डोलजी सर ने भी कह दिया। फिर प्रेम जी सर भी कह रहे थे तेरे को डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन मेरे मन में था कि मैं IAS बनूं। मेरे को ऐसे था कि मैं कलेक्टर बनूं, लेकिन अभी भी चल रहा है मन में। और लेकिन सर कह रहे थे कि मेरे को मतलब PCM लेना था, कि मैथ लेनी है, लेकिन मैंने बायोलॉजी चुना। गुरुजन का कहना माना, गुरुजन का कहना मानना चाहिए, क्योंकि प्रेम जी सर ने कहा था कि तू बायोलॉजी ले, तो मैंने सोचा मेरे एडमिशन भी उन्होंने कराया और वो भी मेरे को आगे बढ़ा रहे, तो मैं उनका कहना नहीं मानूंगी तो अच्छा नहीं होगा। फिर मैंने कलेक्टर का छोड़कर मन में से, और डॉक्टर के लिए मैंने बायो चुनी है। और डोलजी सर भी मेरा साथ दे रहे हैं, और भी बाकी टीचर्स हैं, जैसे केमिस्ट्री वाले बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं सभी। यहाँ पर भी टीचर्स अच्छे हैं। यहाँ मदन जी देखो बहुत अच्छे हैं, वो हर चीज में, जैसे राइटिंग अच्छी नहीं होता चित्र पे कैसा बनाओ वो गुड़ देते हैं। ऐसे कुमाराम जी सर हमारे गांव के बहुत ही अच्छे गणित पढ़ाते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको फील होगा कि हम बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, और अगर आप बुराई करते रहेंगे वो तो कुछ नहीं पढ़ाएंगे, तो आप खुद ही नहीं पढ़ रहे, आपकी खुद की गलती है। अगर आप खुद में ही कुछ है तो आप टीचर भी अच्छे होंगे। टीचर का जब मैं पढ़ती थी तो सभी टीचर मेरी बढ़ाई करते थे। मेरे 8th में B ग्रेड लगे, 2 में C भी लगे थे, मैथ में, इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की पढ़ाई नहीं हो रही थी, इंग्लिश कम पढ़ाई जा रही थी, मेरे को इंग्लिश में कुछ आ ही नहीं रहा था।
लेकिन मैं 9th में जब गई थी तो वहाँ पर इंग्लिश के टीचर, सब टीचर बहुत बढ़िया है, तो राकेश जी सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे। तो मेरे 9th और 10th मतलब 9th में मैंने 10th वहाँ पर व्याकरण मैंने तो यहाँ पर सुनी नहीं, ग्रामर वहाँ पर सुना था, और चैप्टर थे वो भी नहीं पढ़ती थी। फिर मैंने सर ने पढ़ाया था 10th, अब सर ने कहा 10th खड़ी हो जाए, 10th क्या होता है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। फिर भी मतलब हिम्मत नहीं आ रही, मैंने 9th में तो चलो नहीं सीख पाई, लेकिन 10th में मेरे को कुछ करना। तो 10th में मैंने घर पर भी, मैं घर पर आती हूँ ना तो घर पर बैठी नहीं रहती हूँ, चाहे फोन देखो तो लोगों को ऐसे लगता है। मैं जब यहाँ से गई थी तो ऐसे लोग कई पड़ोस वाले बोल रहे थे कि यहाँ पर पढ़ाई हो जाएगी, वहाँ पर क्या करेगी, बाहर जाने से कुछ नहीं होता, इतनी पढ़ के आई। मतलब पहले गांव वाली पढ़ के गई थी, उनमें से एक ही लगे थे नैनी जी, वो पीके बने, बाकी सब मतलब ससुराल चली गई है, पढ़ाई छोड़ दिया लगभग ने। तो गांव वाले भी ऐसे सोच रहे हैं कि वहाँ पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन फायदा होता है अगर आप अपने, पहले तो आप बच्चों पर ध्यान दो। मेरे इसमें विशेषकर मेरे पापा का ही हाथ है, मेरे पापा मेरे पर बहुत ध्यान देते हैं। मैं छोटी थी तभी से मेरे को वो पढ़ाते थे, घर पर जाकर गणित के सवाल हर कुछ मेरे को पूछते हैं। अभी तक मेरे पापा कहते तो हमारे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन हम पैसों की चिंता थोड़ी करेंगे, ऐसा थोड़ी हमारे पास। हम अगर बड़े लोगों को याद करें, महान पुरुषों को, डॉक्टर भीमराव जी थे, उनके पास पैसे थे क्या? वो कहाँ पर बैठते थे? हमको तो इतनी सुविधा मिल रही है ना, हर अगर देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किसी को भी देखो महान व्यक्ति को, वो कैसे बने? तो हमें भी ऐसे विचार लेके चलना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पैसे वाले करेंगे, पैसे वाले हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो गरीब हैं, हमें तो खेत में काम करेंगे, पढ़ लेंगे, 8 पास होंगे, ऐसे मत करो, है ना। कुछ करना है तो पैसे की तो बिल्कुल टेंशन ही मत करना, साथ सभी देंगे अगर अंदर जुनून है तो मेरा आपसे सभी से यही अनुरोध है कि आप यहाँ पर सभी ध्यान से पढ़े, कम से कम कुछ तो बने, ऐसे खाली मत बैठे रहो, कुछ तो सीखो। पढ़ाई बहुत ही जीवन में, शिक्षा के बिना तो कुछ है ही नहीं।